उसकी सेनेट की बात की जाए, वहाँ दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब आप अपोजिशन लीडर भी तस्लीम कर रहे हैं। सदीक अल फारूक साहब, देखिए जी, एक तो आपके सामने अभी डेवलपमेंट आई है, जी। लेकिन जो जो बात हकीकत है वो ये है कि एक अदम एतमाद की फजा तो पैदा हुई। हम्म। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मेरा भी ख्याल रखते हैं। हम बड़ी पुरानी पार्टियां हैं और हमने मिल के एक मुश्तरका मंशूर पर दस्तखत किए। इससे बेहतर और बिलखसूस फिर उसकी समरी 12 निकात में है। जी। आइन की बालादस्ती, मीडिया की आज़ादी, एजेंसीज के सूरत हाल जो सियासी है उनसे उनसे निकलना और मईशत बेहतर वगैरह वगैरह, इन पर जो दस्तखत हमने किए हैं सब ने, तो मैं समझता हूँ पूरे इखलास से किए हैं। अब इससे जो पीछे हटेगा वो क्या ये साबित करना चाहता है कि वो मुखलिस नहीं है इससे। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती हुई है ये कि बिस्मिल्लाह हमारे बहुत सीजन पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, इन्हीं की क़यादत ने 4 मार्च को की। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी बहुत सी बातें आई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने सारे वादे और बाकी 9 जमातों पूरे किए। हमने पीपल्स पार्टी के दोस्तों के उम्मीदवार को सेनेट का गिलानी साहब को रुकन भी बनाया, हमने उनको चेयरमैन भी बनाने के लिए वोट दे दिए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह आज एक मुजाहरा हुआ है, इस मामले को हल कर लें। पीपल्स पार्टी भी इस पे जिद न करे, क्योंकि वादा यही था कि वोट हम चेयरमैन सेनेट के गिलानी साहब को देंगे तो बिल्कुल। लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये ठीक हो जाना चाहिए मामला। बिल्कुल से मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर शो कॉज गया, उस शो कॉज को बाद में वजाहत भी कहा गया शायद खाकान अब्बासी साहब ने, लेकिन बहरहाल ये तो एक जमहूरी रिवायत है कि पहले आप लोगों का मुआहदा ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट के लिए आपका और अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून से होगा। ये 3 चीज़ें तय थी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए JUI फेस से थे, फिर आपने अंदर ही अंदर खाते सर बाप से वोट ले लिए या किसी और से वोट ले लिया, फिर अपोजिशन लीडर बन गए। तो ये PDM को आपने धोखा दिया या फिर PDM की राहें किसी और तरह से जुदा हो रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में यहीं से गलतफहमी का आगाज होता है। ये कहा जाता है कि सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई फैसला हो गया था। कोई फैसला नहीं हुआ था। जो तरीकाकार था उसमें चेयरमैन सेनेट हमारा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट PMLN का होना चाहिए था। बहरहाल JUIF को इन्होंने कह दिया और वो 7 डिप्टी आ गए, क्योंकि एक असूल तय है पिछले 3 साल से कि जिस असेंबली के अंदर अक्सरियत है उसका कायदे इस इख्तलाफ है। यही कौमी असेंबली में हुआ, यही पंजाब में हुआ, यही खैबर पख्तूनख्वा में और यही बलूचिस्तान में। अब इस असूल को सिर्फ इसलिए तोड़ा जाना कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कायदे इस इख्तलाफ आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती होती। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिल्कुल PMLN ने हमारी हिमायत की है कौमी असेंबली में गिलानी साहब को सेनेटर बनाने में। लेकिन ये भी तो देखें कि कौन आ रहा था या कौन बन सकता था। ये जुर्रत भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने एक हौसलामंद और एक दलेर फैसला किया है कि उन्होंने इस हुकूमत को चैलेंज करने के लिए खुद को पेश किया। और हम PDM के पास एक इतना बेहतरीन कैंडिडेट आया कि हुकूमत वक्त को कौमी असेंबली के अंदर शिकस्त दी गई, जिससे PDM का मोरल बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर PMLN इस मामले को बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाता। लेकिन बैरिस्टर साहब सारे फैसले PDM में हुए, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए आप चुपके से ही तमाम फैसले PDM के अलग होकर ANP या बाकी जमातों को, जो चाहे हुकूमत के बेंचेस के साथ ही वो जमातें थीं, उनसे आपने वोट लिए, तो ये फिर थोड़ा जमहूरी रिवायत से हट के नहीं मामला था? मैं मुदस्सर साहब इससे बार मैं खैरों में फिर क्लियर कर देता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई फैसला सरबराही इजलास के अंदर नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी 12 कहती रही। हम रोजे देखें, कोई छुप के हमने बंद कमरे में सारा कर दिया। हम तो ओपन बता रहे थे कि हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे और अपोजिशन हमारी हिमायत करी है, हमारा हक है। फिर हमने कहा कि एक जूनियर शख्स को लेके आया गया है जो पहली दफा अभी सेनेट में आए हैं, फिर उनका हमारा एक मामला है
कि मोहतरमा के जितने भी ऑफिसर्स कत्ल के मुकदमे में मुलविस हैं, उनके वो वकील रहे। कहा है, कोई छुप के तो बात नहीं की। अब ये फर्ज तो था कि पीडीएम की क़यादत सरबराही इजलास बुलाती और बैठ के मामले को करते। हमने बारहा मियाँ साहब से रब्ता किया, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से ये जवाब आया कि जो फैसला हो चुका वो हो चुका, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मसाइल पैदा हुए हैं। अब हमारे PMLN के दोस्त समझ रहे हैं, अब गर्द कुछ बैठ रही है, इन्हें भी समझ आ रही है। पहले इन्होंने मामले को हम अच्छा खासा फतवाहत का सिलसिला जारी था पीडीएम का, इन्होंने रुकवा दिया इस्तीफों की आड़ में, याद दे दिए। अगर इस्तीफे इतने आप देना सारे। चलें सर, इस पे हम बात मतलब करते हैं कि अगला पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है। जो हम इंतजार कर रहे थे मार्च, वो मार्च तो खैर बहरहाल गुजर गया, अप्रैल आ गया, आगे रमजान मुबारक है, ईद है। अब हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन क्या चीज़ हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पर ये जानेंगे। हुकूमत तो अब मुतमईन होगी उस्मा कारदार साहिबा कि पीडीएम का ना लॉन्ग मार्च है, ना अब वो वैसे सिलसिला है। गिलानी साहब आगे आए हैं, तो अब अपोजिशन भी कदरे आपको फ्रेंडली मिल जाएगी, कम अज़ कम सेनेट के अंदर। तो अब सूरत हाल आपके लिए ज़्यादा बेहतर और मौजू होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन करना हो या चाहे वो आपको बाकी मामला। तो इसलिए हुकूमत भी अब रिलैक्स हो गई है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। आप आज ही की स्टेटमेंट देख लें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। उन्होंने ये कहा है कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे और जितनी हमारी नामुकम्मल कानून साजी है सेनेट में, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट में कोशिश करेंगे कि इकट्ठे मिल के बैठें और उसको पास कराएं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो हम वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, ये पीडीएम का गैर फितरी इनका इल्हाक था और इसका एंड रिज़ल्ट यही होना था जो हमें नज़र आया है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, मैं बड़ी इनकी इज़्ज़त भी करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं पाकिस्तान के, तो उनको अगर इन्होंने ऑपोजिशन का लीडर नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे तो मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या वजह थी। ठीक है, आ जाएं, मैं तो मेरे ख्याल में वो सारे इकट्ठे आ जाएं। हम तो चाहते हैं कि ये जो तफरका है ये ख़त्म हो, क्योंकि हमें पार्लियामेंट में अवाम ने भेजा है, एक मैंडेट दे के भेजा है और इसलिए भेजा है कि ताकि हम उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। अगर हम इकट्ठे मिलके जिस तरह अब हम ये नहीं कि हुकूमत अब इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ रही है, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, हम खुद चाह रहे हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या ये जो पैसे का चलना होता है, इसको ख़त्म करें, ये फैक्ट्रियाँ बंद करें ताकि अवाम को रिलीफ पे तवज्जो दी जा सके। जिसको अवाम भेजे ईवानों में वो आएँ और वो उनको रिप्रेजेंट करें और वो उनके लिए कानून साजी करें। ये काम होता है हमारी पार्लियामेंट्स का और सेनेट का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेरे ख्याल में बहुत एक मुस्बत कदम है। वी वेलकम यूसुफ रज़ा गिलानी, वी वेलकम द ऑपोजिशन, वी वांट कि हम इकट्ठे बैठें और मिल के अब कानून साजी मुकम्मल करें। लेकिन यह है कि आप इकट्ठे बैठने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर कोई इकट्ठे बैठने की बात होती है तो फिर ये हुकूमती बेंचेस से, हुकूमती ऐवानों से बात आती है कि NRO नहीं देंगे, NRO लेने के लिए अब ये इकट्ठे हो रहे हैं या करीब आ रहे हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर अपोजिशन को तो आप दूर करेंगे ना। नहीं, देखें, कल जो मीटिंग हुई है मीडिया स्पोक्स पर्सन से, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वेरी क्लियरली ये कहा है कि अब आप पीडीएम के मुतालिक बात करनी बंद कर दें। सही। तो वो उस तरह की जो देखें वो एक बात वो करते हैं, एक बात इधर से आती है और फिर वो ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर वहाँ से अगर हमें इस तरह की तनकीद बराए तनकीद है, वो देखें दैट इज़ नॉट गुड। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं या कोई एक मूवमेंट चलाते हैं तो दैट इज़ वेलकम, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के असूल हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका जो फोकस है, अब उन्होंने कहा है कि आज कोई NRO की बात उनके मुंह से आपने सुनी? कोई कुछ भी नहीं सुना। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है अक्रॉस द बोर्ड वो चलेगी, उसमें कोई तातुल नहीं होगा, चाहे वो हमारी जमात का कोई शख्स इन्वॉल्व हो या इनकी जमात का हो। अगर उसने पब्लिक फंड्स के साथ खिलवाड़ किया है तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ मैं सईद फारूक साहब, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का मामला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से अब वहाँ बातचीत हो रही है। पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से था कि किस तरह से जाया जाएगा। अब पीडीएम की जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं या एक दो जमातें जो पार्लियामान में नहीं हैं, अब असल मामला तो पार्लिमानी सियासत का है, पार्लिमानी नॉर्म्स का है।
वो चाहे सेनेट में हो चाहे कौमी असम्बली में हो। तो सर यहाँ पर अगर एक जमात अपने हिसाब से चल रही है, दूसरी अपने हिसाब से चल रही है, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? अपोजिशन अलग अलग है या आगे चल के अपोजिशन के इत्तेहाद होने का, इकट्ठे होने का, ख़ास तौर पर पार्लियामान के अंदर वो सूरत नज़र आ रही है? देखिए, आज इस वक्त तक जब मेरी और आपकी बात हो रही है जी, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी आपके पास मौजूद हैं, इस वक्त तक तो एक दरार मौजूद है और हुकूमत को बातें करने का, मुखालिफिन को बातें करने का मौका तो मिला हुआ है, ये बात तो है। आमिर हसन साहब का एहतराम करते हुए मैं तो ये अर्ज करूंगा, थोड़ा सा फिर मैं उधर ही बड़े जवाब देता हूँ जी, आपके बुनियादी सवालों का, कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे वोटों से चेयरमैन बन जाते, आपके अपने 7 वोट एक साजिश के तहत मुस्तरद न कर दिए जाते, तो क्या अक्सरियत की बुनियाद पर उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी का होता? नहीं होता, क्योंकि ये तय हुआ था कि चेयरमैन के लिए हम वोट देंगे पीपल्स पार्टी को और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए वो हमें वोट देंगे। सर वो तो कह रहे हैं तो तय ही नहीं हुआ, जो लीडर्स की इजलास में ये तो तय ही नहीं हुआ, वो तो मान ही नहीं रहे ना कि तय हुआ। वो नहीं मान रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है ना जी, यही बात थी। अब मैं इस बात पर आता हूँ, सही, जो बात उज़्मा कारदार साहब ने फरमाई है। एक तो ये आपने भी कहा कि हुकूमत का इत्मीनान। देखिए, हुकूमत का इत्मीनान तो उस वक्त हो सकता है जब वो अवाम के मसाइल हल कर दे, बिल्कुल वो हल नहीं कर सके। तो इस वक्त जो अपोजिशन का इत्तेहाद था पीडीएम, अगर सरबराही इजलास दरमियानी रास्ता निकल आए और उसी तरह पीडीएम मुत्तहिद हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।